गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का विषय है भूसंचरण या भूसंचलन। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब से पृथ्वी बनी है, इसके तल पर लगातार परिवर्तन होते रहे हैं। कहीं पर्वत बन जाता है तो कहीं पे पठार उभर आते हैं, कहीं पे घाटियाँ बन जाती हैं तो कहीं पे उपजाऊ मैदानों का निर्माण होता है। परंतु ये परिवर्तन बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं और इन परिवर्तनों को दिखाई देने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। तो होते कैसे हैं ये परिवर्तन? कौन सी शक्तियाँ हैं जो धरा पर इस तरह के परिवर्तन ला रही हैं? तो भूतल पर होने वाले इन परिवर्तनों को मुख्य रूप से दो बल जो हैं कार्यान्वित करने में लगे हुए हैं। एक वो जो हमारी धरा के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें दिखाई देते हैं, और दूसरे वो जो धरा के नीचे काम कर रहे हैं, भूपरपटी के नीचे काम कर रहे हैं। तो जो धरातल के ऊपर जो काम कर रहे हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, उनको बहिर्जात बल या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। और दूसरे बल वो जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं परंतु निरंतर कार्यरत हैं हमारी धरा का स्वरूप बनाने और बिगाड़ने में। तो उनको हम इंडोजेनेटिक फोर्सेस या अंतर्जात बल कहते हैं। तो आज हम जिक्र करेंगे अंतर्जात बलों का। तो आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि हमारी धरा पर जो बल काम कर रहे हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि दो प्रकार से बल काम कर रहे हैं, एक धरा के ऊपर और एक धरा के अंदर। तो जो धरा के ऊपर काम कर रहे हैं बल, उनको एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हम कहते हैं, और धरा के अंदर रह के जो काम कर रहे हैं भूपटल के नीचे, उनको हम इंडोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। तो जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं उसको फर्दर आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, वेदरिंग या जिसको अपक्षय कहते हैं आप, और दूसरा है अपर्दन या इरोजन। वेदरिंग को फर्दर आप तीन सब कैटेगरीज में रख सकते हो, भौतिक अपक्षय या फिजिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय केमिकल वेदरिंग, और जैविक वेदरिंग या जैव अपक्षय बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसी तरह से अपर्दन के कार्यकर्ता के रूप में बहुत से अभिकर्ता हैं, बहुत से एजेंट्स हैं अपर्दन के, जैसे कि नदी है, आपकी हिम नदी है, समुद्री लहरें हैं, वायु है या भूमिगत जल है। तो ये धरातल के ऊपर जो है धरातल के स्वरूप को बनाने बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो आज तो इनका जिक्र नहीं करेंगे, इनका जिक्र अगले किसी लेक्चर में हम करेंगे। आज जो हमारा फोकस रहेगा वो इंडोजेनेटिक फोर्सेस पे रहेगा, अंतर्जात बलों पे। अंतर्जात बल जो हैं वो भी दो तरह के होते हैं मुख्य रूप से। एक वो जो धीमे धीमे काम करते हैं, रिजल्ट जो है आपको हजारों लाखों साल में उसका देखने को मिलता है, उनको हम कहते हैं पटल विरूपण बल या डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। और एक वो जो अकस्मात ही आपको दिखाई देते हैं, आकस्मिक बल, जैसे कि अर्थक्वेक आ रहा है तो अचानक आ रहा है, या ज्वालामुखी फट रहे हैं तो एकदम से फट रहे हैं। तो ये दो जो हैं आकस्मिक बलों की श्रेणी के अंदर आते हैं। और पटल विरूपण जो बल हैं उनको फर्दर आप दो पार्ट्स में रख सकते हो। एक वो जिनसे हमारे महाद्वीपों का निर्माण होता है, उनको हम कहते हैं एपेरोजेनेटिक फोर्सेस, और एक दूसरे वो जिनसे हमारे पर्वत बनते हैं, उनको हम ओरोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। तो जो एपेरोजेनेटिक फोर्सेस हैं वो भी दो तरह से काम करती हैं, एक दिशा के हिसाब से, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की तरफ काम करती हैं, और दूसरे जो है वो नीचे की तरफ काम करती हैं। और इसी तरह से जो पर्वत निर्माणकारी शक्तियां हैं
उसमें भी फिर दो बल काम करते हैं, एक तनाव का बल और दूसरा संपीड़न का बल। तो इस आधार पर जो है हम अपने जो भू संचलन है या धरा के ऊपर काम करने वाले और धरा के नीचे काम करने वाले, धरा को शक्ल देने वाले, धरा के रूप को बनाने बिगाड़ने वाले जो शक्तियां हैं, उनका वर्गीकरण हमने देखा। तो अंतर्जात बल या इंडोजेनेटिक फोर्सेस, जैसा कि नाम बता रहा है अंतर्जात, अंतर का मतलब अंदर, जात का मतलब पैदा हुई, तो अंदर उत्पन्न हुई। तो अंतर्जात शक्तियाँ वो शक्तियाँ हैं जो भूपृष्ठ के अंदर उत्पन्न होती हैं और वहीं से जो है अपना प्रभाव डालकर धरातल पर परिवर्तन लेके आती हैं। भूपर्पटी की इन आंतरिक शक्तियों के प्रभावाधीन कुछ क्षेत्रों में उत्थान होता है, कुछ में धसाव होता है। तो अंतर्जात बल ही वो बल हैं जो हमारी धरा पर ऊंचाई नीचाई की विभिन्नताएं, उच्चावच की विभिन्नताएं लेकर आते हैं। अगर ये नहीं होते तो इनके बिना धरातल पर उच्चावच संबंधी विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं हो पाती। तो भूपर्पटी की इन शक्तियों के कारण स्थल रूपों में परिवर्तन होते हैं। तो इन शक्तियों को हम विवर्तनिक संचरण या भूसंचरण कहते हैं, टेक्टोनिक मोमेंट्स कहा जाता है। और ये जो इनको टेक्टोनिक मोमेंट्स भी कहा जाता है, टेक्टोनिक फोर्सेस भी कहा जाता है, इनको पटल विरूपण शक्तियाँ भी कहा जाता है, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। तो अंतर्जात शक्तियाँ जो हैं ये दो तरह की होती हैं। एक वो जो कि स्लोली काम करती हैं, जिनके रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं हजारों लाखों सालों के बाद। तो इनको कहते हैं दीर्घकालीन संचरण। और जो आपकी डायस्ट्रोफिक फोर्सेस हैं या पटल विरूपण शक्तियां हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। और दूसरा अचानक से आपको तुरंत ही रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो उनको कहते हैं हम सडन मोमेंट्स या आकस्मिक संचरण। तो अंतर्जात शक्तियाँ इस तरह से दो तरह की होती हैं। एक वो जो धीमे काम करती हैं, उनको हम कहते हैं पटल विरूपण शक्तियाँ या डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। और एक वो जो अचानक से जिनका रिजल्ट आपको दिखाई देता है, उनको कहते हैं सडन इंडोजेनेटिक फोर्सेस या आकस्मिक अंतर्जात शक्तियाँ। तो पहले जिक्र कर लेते हैं पटल विरूपण शक्तियाँ या जो धीमे चलती हैं, धीमी गति से चलती हैं, दीर्घकालीन संचरण। भूपर्पटी में किसी कारण से लगातार पर धीरे धीरे जो है हलचलें होती रहती हैं। तो ऐसी धीरे धीरे होने वाली और लगातार होने वाली हलचलों को हम दीर्घकालीन संचरण की संज्ञा देते हैं या डायस्ट्रोफिक फोर्सेस कहा जाता है। वे सभी क्रियाएं जिनसे हमारे धरातल में विक्षोभ और धरातलीय विषमताएं उत्पन्न होती हैं, जिनकी वजह से धरातल मुड़ता है, टूटता है। तो ऐसी शक्तियों को पटल विरूपण, पटल निरूपण शक्तियाँ या डायस्ट्रोफिक फोर्सेस कहा जाता है। फिंच और त्रिवार्था ने कहा है कि पटल विरूपण से आशय उन समस्त प्रक्रमों से है जिनका भूपटल के उन्मजन, निमजन, उन्मजन का मतलब ऊपर उठना, निमजन का मतलब नीचे धंसना, या किसी प्रकार के
एक भाग के संबंध में दूसरे भाग के विस्थापन, उसके टूटने, मुड़ने, संकलित होने में योग होता है। तो ये जो बल है ये धीरे धीरे कार्य करता है और इसका रिजल्ट आपको हजारों लाखों सालों के बाद दिखाई देता है। इसीलिए जो है ये, चूँकि ये धीमी गति से काम करता है, तो इसीलिए जो है इसको दीर्घकालीन संचरण कहा जाता है, समय काफ़ी लेता है। इन संचरणों के द्वारा भूतल पर उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। अनुमान यह है कि आज से लगभग 12 करोड़ पहले इन भू संचरणों के कारण ही विशालकाय भूखंड, जिसको कि गोंडवाना लैंड कहते हैं, वो टूटने लगा। भारतीय भूखंड जो है इसी भूखंड का एक अंश था। तो इस बड़े भूखंड में पूर्वी अफ्रीका, मेडागास्कर, दक्षिणी भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिक शामिल थे। तो आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले जो है दक्षिण भारत अलग हुआ इस विशालकाय गोंडवाना खंड से टूटकर और अपने वर्तमान स्वरूप में आया। इसके बाद दक्षिण भारत के गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग होने और पश्चिम दिशा में खिसकने के बाद पिछले 10 लाख वर्षों के अंदर इसके उत्तर में हिमालय पर्वत बने और वर्तमान ऊंचाई तक पहुंचा वो। प्रकृति ने जो है मैदानों, पहाड़ियों और उनके आसपास वाले समुद्रों का निर्माण किया। तो इस तरह से विभिन्न तरह की जो स्थलाकृतियाँ जो हैं, विभिन्न तरह के परिवर्तन जो हैं हमारी धरा पर देखे गए इन दीर्घकालीन शक्तियों के कारण, दीर्घकालीन संचरण वाली शक्तियों के कारण। तो भूपरपटी के इन धीमी गति वाले दीर्घकालीन संचरणों के द्वारा हमारे भूपटल पर अनेक तरह के परिवर्तन आते हैं। तो इसलिए इनको हम कहते हैं पटल विरूपण संचरण या डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। तो ये जो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस होती हैं या पटल विरूपण बल होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। ये एक जिससे महाद्वीपों का निर्माण होता है और लंबवत संचरण के द्वारा होता है, ये वर्टिकल मूवमेंट, या इसको आप कह सकते हो एपेरोजेनेटिक फोर्सेस। और दूसरी वो जिनसे कि पर्वतों का निर्माण होता है, इसको हम क्षैतिज संचरण की संज्ञा देते हैं। तो इनको पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ या इनको ओरोजेनेटिक फोर्सेस या वर्टिकल फोर्सेस कहा जाता है। तो पहले जिक्र करते हैं कि एपेरोजेनेटिक फोर्सेस जो हैं या महाद्वीपीय निर्माणकारी शक्तियाँ क्या होती हैं। एपेरोजेनेटिक, तो एपेरोजेनेटिक में शब्द जो है वो यूनानी भाषा के एपिरोस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है कॉन्टिनेंट या महाद्वीप। अतः जिन हलचलों के परिणाम स्वरूप महाद्वीपों का निर्माण होता है, तो ऐसे बलों को जो है हम महाद्वीप निर्माणकारी बल की संज्ञा देते हैं। चूँकि ये लंबवत दिशा में होती हैं, इसलिए इनको लंबवत संचरण भी कहा जाता है। होता क्या है, जब ये बल काम करते हैं तो इन बलों के प्रभावाधीन भूपटल का कुछ भाग तो ऊपर उठ जाता है और कुछ नीचे धंस जाता है। तो इस तरह से इन महाद्वीपीय निर्माणकारी हलचलों के 2 रूप होते हैं। एक वो जो ऊपर की तरफ काम कर रहा है, दूसरा वो जो नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो जो ऊपर की तरफ जो बल काम करता है उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वमुखी बल या अपवर्ड फोर्स, और जो नीचे की तरफ काम कर रहा है उसको हम कहते हैं अधोमुखी बल या डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स में क्या होता है, जैसे नाम बता रहा है, अप का मतलब ऊपर उठेगा। तो जो अपवर्ड फोर्स होती है या जो ऊर्ध्वमुखी बल है, उस बल के प्रभावाधीन महाद्वीपों के भाग ऊपर को उठ जाते हैं। ये जो है 2 प्रकार से हो सकता है। एक महाद्वीप का कोई भाग जो है वो अपने आस पड़ोस के भाग से ऊपर उठ जाता है, तो ऐसे उठान को कहते हैं उभार या उत्थान। और दूसरा है ऊपर नहीं उठता कुछ भी, महाद्वीप का तटीय भाग ऊपर उठ जाता है,
इसको हम कहते हैं निर्गमन या निमज्जन। कहने का अभिप्राय क्या है कि अगर सागर तट के आसपास जो है ये उठाव होता है तो उसको निमज्जन या निर्गमन कहा जाता है, इमर्जेंस कहा जाता है, और वैसे इसको अपलिफ्टमेंट कहा जाता है। अगर महाद्वीपों का कोई निकटवर्ती भाग से कोई भाग जो है महाद्वीपों के ऊपर उठ जाता है तो उसको हम जो है उत्थान या उभार कहते हैं। दूसरा है अधोमुखी। अध का मतलब नीचे, तो अधोमुखी बल के प्रभावाधीन महाद्वीपीय भाग जो है वो नीचे की तरफ धंस जाता है। ये भी दो तरह से होता है। जब स्थल का कोई भाग अपने निकटवर्ती भाग से नीचे धंस जाता है तो इसको हम कहते हैं अवतलन या सबसिस्टेंस। और अगर यही स्थिति जो है समुद्री क्षेत्रों में होती है, कोई महाद्वीपीय भाग समुद्र में डूब जाता है तो उसको हम कहते हैं निमज्जन या सब एमरजेंस कहते हैं या निमज्जन। तो अवतलन की क्रिया कहीं पे भी हो सकती है, जबकि निमज्जन की क्रिया सिर्फ समुद्र के आसपास तटीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है। तो ये था एपेरोजेनेटिक फोर्सेस। इसके बाद दूसरी आती हैं, वो हैं ओरोजेनेटिक फोर्सेस या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, या इनको हम पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ या क्षैतिज शक्तियों की संज्ञा हम दे सकते हैं। तो जैसा कि नाम बता रहा है ओरोजेनेटिक, हिंदी में कहते हैं पर्वत निर्माणकारी। तो पर्वत निर्माणकारी तो बता रही हैं कि जिन शक्तियों की वजह से पर्वतों का निर्माण होता है वो पर्वत निर्माणकारी शक्तियां हो गई। तो ओरोजेनेटिक फोर्सेस जो हैं उनको डिफाइन करने के लिए हम ओरोजेनेटिक शब्द को देख सकते हैं। ओरोजेनेटिक शब्द जो है ओरो प्लस जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब पैदा होना। ओरो शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और उसका मतलब होता है माउंटेन, पर्वत। तो इसलिए ओरोजेनेटिक का मतलब वो शक्तियाँ जो कि ओरो को जन्म देती हैं, जो कि पर्वतों को जन्म देती हैं। तो पर्वतों को जन्म देने वाली इन शक्तियों को हम पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ या ओरोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। चूँकि ये जो हैं क्षैतिज दिशा में क्रियाशील रहती हैं तो इसलिए इनको क्षैतिज शक्तियाँ भी, क्षैतिज संचरण भी कहा जाता है। दो तरह की होती हैं ये, एक संपीड़न और दूसरी तनाव, फोल्ड, कंप्रेशन और टेंशन। जो कंप्रेशन होता है उसमें फोल्ड्स पड़ जाते हैं, बल पड़ जाते हैं, और जब तनाव होगा तो क्या होगा, दरारें पड़ जाएंगी, भ्रंश पड़ जाएंगे। तो पहले देखते हैं कि कंप्रेशन जो है वो किस तरह से काम करता है। तो पृथ्वी के अंतर्जात बल, जब क्षैतिज बल पर्टिकुलरली, उनके कारण क्षैतिज संचरण जब होता है तो संपीड़न के कारण भूपर्पटी के कुछ भाग जो हैं उनमें बल पड़ जाते हैं। अब ये संपीड़न कैसे होगा? अब मान लो कोई भी फ्लेक्सिबल वस्तु है, उस फ्लेक्सिबल वस्तु को आप दो विपरीत दिशाओं से उस पर आप प्रेशर डालोगे और वो वस्तु जो है वो फ्लेक्सिबल है, तो आपने दोनों विपरीत दिशाओं से जब इसमें प्रेशर डाला है तो इसमें क्या होगा, इसमें बल पड़ जाएंगे। कुछ हिस्सा जो है ऊपर उठ जाएगा, कुछ नीचे रह जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं संपीड़न, और इससे जो रिजल्ट आता है वो बल पड़ जाते हैं इसमें, तो बलन होता है। जैसे कि लहर होती है ऊपर नीचे, तो कुछ लहर की तरह जो है ऊपर नीचे मुड़ जाते हैं। तो जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसको हम कहते हैं अपनति। नति का मतलब होता है झुकाव, अपनति या एंटीक्लाइन, ऊपर उठा हुआ। और जो नीचे धंसा हुआ भाग है उसको अभिनति या
सिंक्लाइन कहा जाता है। इसके बाद दूसरा है, ये तो रहा क्षैतिज संचरण का पहला रूप कि बल पड़ गए, और किस शक्ति ने काम किया? कंप्रेशन ने, प्रेशर जब आप डाल रहे हो, संपीड़न ने काम किया है। तो कहीं पे संपीड़न होता है तो कहीं दूसरे भाग में जो है तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तनाव की स्थिति इसके विपरीत होती है। इसमें तो आप विपरीत दिशाओं से एक ही जगह पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो। इसके विपरीत जब दो विपरीत दिशाएं जो हैं किसी तत्व को अपनी अपनी तरफ खींचती हैं विपरीत दिशाओं में, तो स्थिति क्या होगी? तो इससे तनाव पैदा हो जाता है और उस तनाव की वजह से उत्पन्न होते हैं भ्रंश। तो जब तनाव की शक्ति जो है चट्टानों की सहन शक्ति से अधिक हो जाती है तो क्या होगा? उसमें चट्टानें जो हैं वो चटक जाती हैं। चटकने से उसमें भ्रंश पैदा हो जाते हैं। भ्रंश से जो है चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं, और कई दरारें तो कुछ 1 सेंटीमीटर ही चौड़ी होती हैं। कालांतर में जो है ये इनकी खाई जो है, इनकी चौड़ाई जो है वो बढ़ती रहती है, कई मीटरों में हो जाती है। तो अधिक चौड़ी दरारों को जो है विभंग या विशेष भंग कहा जाता है। तो इस तरह से ये शक्तियाँ जो हैं हमारी धरा के नीचे काम कर रही हैं, जिसके रिजल्ट जो हैं हमें काफ़ी लेट में दिखाई देते हैं। इस तरह से इंडोजेनेटिक फोर्सेस को यहाँ पे दिखाया गया है। इंडोजेनेटिक या जिनको आप डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस भी कहते हैं, तो दो तरह की होती हैं। एक जिनसे महाद्वीपों का निर्माण होता है और कोई स्थलखंड या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है। दूसरा ओरोजेनेटिक, जिनसे पर्वतों का निर्माण होता है, बलित पर्वतों का निर्माण होता है या भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये जो हैं ये आपकी पटल विरूपण शक्तियों के रूप हैं। पहले बताया गया जो महाद्वीपीय निर्माणकारी शक्तियां हैं या महाद्वीपीय निर्माणकारी बल हैं, ये जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में काम करते हैं, लंबवत दिशा में काम करते हैं, और ये पृथ्वी के रेडियस के साथ साथ काम करते हैं। तो इसलिए इनको रेडियल फोर्सेस भी कहा जाता है, रेडियल मोमेंट भी कहा जाता है। और इनकी जो डायरेक्शन होती है, काम करने की जो दिशा होती है, या तो किसी चीज़ को ऊपर उठाते हैं ये धरा के किसी स्थलखंड को, या उसको नीचे धंसा देते हैं। और ये मोमेंट, इनकी ये गतिविधियाँ जो हैं ये आसानी से धरातल पर आप चिन्हित कर सकते हैं। पटल विरूपण शक्तियों के एग्जाम्पल के रूप में आप महाद्वीपीय निर्माणकारी जो बल हैं उनके उदाहरण देख सकते हैं। जैसे ऊंचे उठे हुए बीचेस हैं, पुलीन, या ऊंचा उठा हुआ सीढ़ी नुमा जो है प्लेटफॉर्म्स हैं, या आपकी समुद्री कंदराएं हैं, या फॉसिल बेड्स हैं। ये सभी के सभी जो हैं ये आपके महाद्वीपीय निर्माणकारी बलों के एग्जाम्पल हैं। जो ओरोजेनिक फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस से जो है पर्वतों का निर्माण होता है, तो इसलिए इनको पर्वत निर्माणकारी बल भी हम कहते हैं। क्षैतिज दिशा में काम करते हैं ये, और जैसे प्लेट टेक्टोनिक की तरह इनमें मूवमेंट रहती है। तो दो तरह से ये बल काम करते हैं। एक तनाव, जब तनाव होता है तो दो विपरीत दिशाओं में बल कार्यरत रहता है, तो उस तनाव की वजह से जो है दरार आती है, और दरार बढ़ते बढ़ते जो है चौड़ाई इसकी जो है कुछ सेंटीमीटर से लेकर और सैकड़ों किलोमीटर तक जो है हो सकती है। दूसरा बल जो है वो है संपीड़न का बल, और संपीड़न के बल से जो है जो बलित पर्वतों का निर्माण होता है, बल पड़ जाते हैं स्थल रूप में। इसमें क्या होता है कि एक ही पॉइंट की तरफ दो विपरीत दिशाओं से बल जो है एक ही पॉइंट पे फोकस रहते हैं, तो इससे दबाव से जो है स्थलखंड ऊपर नीचे उठ जाते हैं लहर की तरह। और अमूनन जो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस होती हैं, पटल विरूपण शक्तियाँ होती हैं, उसमें अपलिफ्टिंग वाला फिनोमिना जो है, ऊपर उठने वाला फिनोमिना जो है वो डोमिनेट करता है नीचे धंसने वाले फिनोमिना के कंपैरेटिवली।
तो जो आपकी ओरोजेनेटिक जो फोर्सेस हैं या जो क्षैतिज रूप से काम कर रहे हैं बल, उनका रिजल्ट के रूप में, उनके एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं जो भ्रंश दिखाई देते हैं, दरार घाटियाँ हैं, बलित पर्वत हैं, एस्कारपमेंट हैं, बेसिन्स हैं, विभिन्न तरह के भ्रंश पर्वत हैं, वो सभी जो है वो इन ओरोजेनेटिक फोर्सेस का रिजल्ट हैं। तो ये थे आपके पटल विरूपण शक्तियाँ या धीमी गति से काम करते हुए बल जो धरा के स्वरूप को बदलने में लगे हुए हैं। अंतर्जात शक्तियों के अंतर्गत दूसरा बल जो है वो है आकस्मिक अंतर्जात शक्तियाँ या सडन इंडोजेनेटिक फोर्सेस। वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।